भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। धन भी बर्बाद हो रहा है, धर्म भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL फाइल किया और मांग किया कि सरकार तत्काल ड्रग के मामलों में 3 महीने के अंदर जांच सुनिश्चित करे। ड्रग की जांच कैसे होगी, इसका स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बनाए। ड्रग के मामले में एविडेंस कैसे कलेक्ट करना, इसका भी स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बनाए। जब ड्रग पकड़ी जाती है, जब ड्रग सीज़ की जाती है, जब ड्रग की सैंपलिंग होती है, जब ड्रग की इन्वेंट्री होती है, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करे। साथ ही साथ हर जिले में स्पेशल ट्रायल कोर्ट बनाई जाए और 1 साल के अंदर ड्रग के मुकदमों का फैसला हो। आज की डेट में 2 लाख लोग साल में मर जा रहे हैं नशा शराब के कारण। 20 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं साल में नशा और शराब के कारण। और ड्रग कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये केवल पंजाब में नहीं है या केवल केरल में नहीं है, देश के सभी हिस्सों में ड्रग कारोबार फैल गया है। अब ये केवल शहरों में नहीं है बल्कि गाँव में भी है। इन नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, माता पिता की हत्या कर देते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पत्नी की हत्या कर देते हैं। इन नशेड़ियों के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे। इस ड्रग के कारण जो है बहुत सारी बहन बेटियां विधवा हो रही हैं। ड्रग के कारण जो माता पिता, उनका बुढ़ापे का सहारा ख़त्म हो रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये जो NDPS एक्ट है इसमें संशोधन किया जाए, इसको बदलाव किया जाए। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो, टाइम बाउंड पनिशमेंट हो और सज़ा भी अब क्वांटिटी के हिसाब से हो। कितनी ड्रग पकड़ी जा रही उसके हिसाब से सज़ा हो। सज़ा भी कंसेक्टिव हो और 100% प्रॉपर्टी सीज़ करने का प्रावधान हो। जो लोग ड्रग कारोबार करते हैं, ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, ड्रग को एक्सपोर्ट करते हैं, ड्रग को इंपोर्ट करते हैं, ड्रग के होलसेलर हैं, ड्रग के डीलर हैं, ड्रग के पेडलर हैं, जो भी हैं, इनमें 100% प्रॉपर्टी सीज़ किया जाए। इनकी सिटीजनशिप ख़त्म किया जाए और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास दिया जाए। और अगर ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सिंगापुर की तरीके इनको फांसी की सज़ा दिया जाए। ये मांग किया है मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से। और हमने ये भी कहा है कि जो लोग ड्रग कारोबार करते हैं, केवल ड्रग तो पकड़ ली जाती है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी की जांच नहीं होती। अल्टीमेटली ड्रग कारोबारी काला धन इकट्ठा करते हैं। ड्रग कारोबारियों के पास बेनामी प्रॉपर्टी होती है। ड्रग कारोबार पूरा हवाला के ज़रिए चलता है। तो जो लोग ड्रग के मामले में पकड़े जाते हैं उनके ऊपर NDPS एक्ट का केस तो चलता है, लेकिन उनके खिलाफ बेनामी प्रॉपर्टी का एक्ट नहीं चलता, उनके खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट नहीं चलता, उनके खिलाफ हवाला का मामला नहीं बनता है, नहीं किया जाता ना। जो लोग ड्रग कारोबारी हैं या ड्रग बनाते हैं या ड्रग बेचते हैं उनकी प्रॉपर्टी की जांच होती है। तो मैंने ये भी मांग किया है कि जो लोग ड्रग कारोबार में पकड़े जाते हैं उनके पूरे परिवार की पिछले 10 साल की प्रॉपर्टी चेक किया जाए कि पिछले 10 साल में उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, कितना प्लॉट बनाया, कितना मकान बनाया है, क्या क्या खरीदा है, जिससे ये पता चले कि ड्रग के ज़रिए अब तक कितनी कमाई हो चुकी है। पूरा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार भी जागेगी, इस घटिया 1985 का जो NDPS एक्ट है इसको बदलेगी, सिंगापुर वाला कानून ले आएगी। और साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस PIL के ऊपर एक गाइडलाइन बनाएंगे। 3 महीने के अंदर जांच कंप्लीट होगी और साल भर के अंदर ड्रग कारोबारियों को सज़ा होना शुरू हो जाएगी।